दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 16। महेश जी मीडिया वालों के सवाल से परेशान हो गए थे कि गार्ड आए और उनको वहां से कवर करते हुए गाड़ी के पास ले जाने लगे, लेकिन मीडिया वाले उनके पीछे भागते हुए सवाल करने लगे। महेश जी के कुछ ना बोलने की वजह से मीडिया वालों को और हवा मिल गई थी। वो अपने हिसाब से बातें बना के न्यूज़ में दिखा रहे थे। महेश जी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वो एकदम उदास थे। वेद तक गार्ड ने ये खबर पहले ही पहुंचा दी थी, और वेद ने जब न्यूज़ देखी तो उसका खून खौल के रह गया। महेश जी आए और शांति से मिश्री के रूम के बाहर बैठ गए। अंदर मिश्री के टेस्ट चल रहे थे। वेद तुरंत उनके पास आया और उनके बगल में बैठ के बोला, पापा आप चिंता मत करो, जिसने भी ये बातें फैलाई हैं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महेश जी की आंखें भर आईं और वो बोले, मैंने जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। उसके बाद आज ऐसी बातें, शादी में क्या हुआ, ये सच कैसे दुनिया वालों को बताऊं? अगर सच बताया तो वो बेचारी मिशी के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि आधी दुनिया इस बात से अभी भी अनजान है कि आज भी दासी नौकरानी जैसा कुछ होता है। ये उस बच्ची को सवाल कर करके परेशान कर देंगे। वेद कुछ बोलता उससे पहले दो आदमी हाथ में माइक और कैमरा लेकर आए और वेद और महेश जी से सवाल करने लगे। सर, न्यूज़ में इतनी बातें चल रही हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वो सारी बातें सच हैं? आपने दुल्हन के साथ ड्रिंक करके बदतमीजी की, इसीलिए उसके पिता ने आपको मारा? क्या ये बात सच है? बोलिए सर, जवाब दीजिए। महेश जी घबरा से गए, पर वेद गुस्से में आ गया और उसने उस रिपोर्टर का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारते हुए बोला, सच जानना है ना? रुक, मैं तुझे सच बताता हूँ। दूसरा बंदा वेद को मारते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तब तक कुछ और रिपोर्टर वहां आ गए तो वेद के गार्ड सबको वेद के पास जाने से रोकने लगे। श्रेयांश भी वहां आ गया था और वेद से उस आदमी को छुड़ाते हुए बोला, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? यही तो ये लोग चाहते हैं, आपकी इमेज खराब हो। वेद गुस्से में लाल श्रेयांश को देखने लगा। उस आदमी की हालत खराब हो गई थी। इतना शोरगुल सुन के मिश्री नर्स से पूछने लगी, बाहर क्या हो रहा है? नर्स जो मिश्री की कुछ टेस्ट करने के लिए दूसरे रूम में ले जाने वाली थी, वो बाहर की लड़ाई देख के रुक गई थी। मिश्री के सवाल करने पर वो नर्स बोली, बाहर मीडिया वाले आए हैं और महेश सर पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं और वेद सर की उनसे लड़ाई हो रही है, जिससे बात और बढ़ गई है। मिश्री घबरा सी गई। उसे लड़ाई दंगे से बहुत डर लगता था। ऊपर से अभी तो बाहर से इतना शोर आ रहा था। उसके दिल में अजीब सी दुख दुख हो रही थी कि नर्स उससे बोली, आप यहीं रुकिए, मैं बाहर देख के आती हूँ, उसके बाद आपको लेकर जाऊंगी। मिश्री ने अपना सिर हिला दिया। नर्स बाहर चली गई तो अब अकेले में मिश्री को और घबराहट होने लगी। वो व्हील चेयर पर बैठी थी तो उसने सोचा वो भी बाहर जाके देखे क्या, बाहर क्या हो रहा है। सोच के मिश्री अपनी व्हील चेयर कंट्रोल करते हुए बाहर जाने लगी। वहीं रिपोर्टर अब और भड़क चुके थे। उनके साथी को मारा गया था, उसकी हालत क्रिटिकल थी, तो वो और गुस्से में बेकार बेकार सवाल महेश जी से कर रहे थे। उनके ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे थे। वेद को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका तो जी कर रहा था सबको जान से मार दे, लेकिन श्रेयांश ने उसको रोका हुआ था। कि श्रेयांश वेद को समझाते हुए बोला, भाई बात बहुत बढ़ गई है, ये लोग ऐसे शांत नहीं होंगे और ना यहाँ से जाएंगे, और जब तक इनको सही जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक ये हमारा ऐसे ही हर जगह पीछा करते रहेंगे। इसलिए हमको ऐसा कुछ करना होगा जिससे इनका मुंह पूरी तरह बंद हो सके और पापा के ऊपर लगे सारे इल्ज़ाम हट जाएं। पर ये गुस्से से नहीं होगा, शांत दिमाग से सोच के होगा। वेद गुस्से में बोला, तुम ही बता दो फिर मुझे क्या करना चाहिए। श्रेयांश शांत मन से सोच के बोला, ये सारा बवाल इसीलिए हो रहा है ना कि आपकी शादी नहीं हुई। अगर सबके सामने आपकी वाइफ आ जाए तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। वेद श्रेयांश को हैरानी से देखने लगा। तभी रूम से मिश्री बाहर आई। मिश्री को देख के वेद के मन में कुछ आया और वो चिल्लाते हुए बोला, चुप हो जाइए सब लोग। एक तेज आवाज चारों तरफ घूमी तो सब शांत हो गए। वेद मिश्री के पास आया तो मिश्री घबराहट से उसे देखने लगी। वेद ने मिश्री पर ध्यान नहीं दिया और उसकी व्हील चेयर के पीछे आके उसकी व्हील चेयर को पकड़ा और धक्का देते हुए सबके बीच लाने लगा। सभी रिपोर्टर आपस में खुसुपुसा करने लगे। वेद सबके बीच मिश्री को लेकर आया और बोला, ये है मेरी वाइफ। उस दिन मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी वाइफ पर अटैक हुआ। वो हॉस्पिटल में है। इसका फायदा कोई उठा के झूठी बातें आप लोगों तक पहुंचा रहा है।
वेद की बात सुन के मिश्री, श्रेयांश, महेश जी सभी दंग रह गए। मीडिया वाले फिर मिश्री और वेद के साथ में फोटो लेने लगे और वेद से सवाल करते हुए बोले, सर आपकी वाइफ के ऊपर अटैक किसने किया? वेद गुस्से में तिलमिलाया हुआ बोला, आप लोग तो कहीं भी पहुंच जाते हो, कहीं से भी खबरें निकाल लेते हो, तो इस बात का भी पता लगा लीजिए कि मेरी वाइफ पर किसने अटैक किया, फिर मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी झूठी खबरें फैला के रखी हैं कि मैं उससे डील करने में बिजी हूँ। अटैकर के बारे में पता लगाने का मेरे पास समय नहीं है। सभी मीडिया वाले शांत हो गए, लेकिन एक आदमी पीछे से बोला, हम कैसे मान लें, ये आपकी वाइफ है। ऐसे किसी को भी सामने कर देने से आप सच नहीं छुपा सकते। अब क्या जवाब देगा वेद? कैसे सबको विश्वास दिलाएगा मिश्री उसकी वाइफ है? इस बात से मिश्री की लाइफ में क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।